नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं भारत की राजनीति में आजकल मुगल शासक औरंगजेब की चर्चा काफी जोर शोर से है। जहां एक पक्ष औरंगजेब को आक्रांता बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष औरंगजेब को मसीहा बनाने की कोशिश कर रहा है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको औरंगजेब एक आक्रांता था या एक मसीहा था, इसकी पूरी की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं औरंगजेब की कहानी कहां से शुरू होती है। अगर दोस्तों आप जानते हैं औरंगजेब से पहले जो भारत में मुगल शासक था वो था शाहजहां जो था भारत में शासन कर रहा था मुगल शासक के रूप में। शाहजहां के जो थे 4 पुत्र हुए, उसमें सबसे बड़ा पुत्र जो था वो था दारा सिकोहा, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा। ये 4 पुत्र हुए शाहजहां के। दारा सिकोहा जो था दोस्तों शाहजहां का सबसे नजदीकी और करीबी था। इस वजह से शाहजहां जो था दारा सिकोहा को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन इस बात से उसके जो 3 भाई थे औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा सहमत नहीं थे। अब आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जन्म जो होता है 1618 ईस्वी में होता है औरंगजेब का जन्म। और इसके पिता आपको पता है शाहजहां जो थे, इसके पिता थे शाहजहां, और इसकी मां जो थी मुमताज जो थी इसकी मां थी मुमताज। दोस्तों शाहजहां ने अपने इन 4 पुत्रों को भारत की अलग अलग प्रांतों में भेजा हुआ था। जैसे कि आप देखेंगे औरंगजेब जो था, औरंगजेब दक्षिण की कमान संभाले हुए था, लेकिन दोस्तों दक्षिण की कमान संभालने के साथ साथ ये जो था मुल्तान और सिंध वाले रीजन में भी कई बार सूबेदार के रूप में इसने काम किया। और वहीं देखेंगे आप ये मुराद और शाह शुजा भी अलग अलग जगहों के सूबेदार रहे। अब दोस्तों देखिए दारा सिकोहा जो था, दारा सिकोहा शाहजहां के साथ ही रहता था, वह शाहजहां की सेवा करता था। और दारा सिकोहा जो था इसने उपनिषद हुआ, भगवत गीता हुई, ऐसे तमाम हिंदू ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया और उनका गहन अध्ययन भी किया। अगर देखेंगे आप जैसे उपनिषदों का जो इसने ट्रांसलेशन करवाया उसे सिर्र ए अकबर के नाम से जानते हैं, यह दारा सिकोहा के द्वारा किया गया। लेकिन दोस्तों एक बात और बताते हैं हम आपको, शाहजहां के ये 4 पुत्रों के साथ साथ उसकी एक पुत्री भी थी, उसका नाम था जहां आरा जो थी ये इसकी पुत्री थी। और दोस्तों जहां आरा जो थी इन 4 में से भारत में जो मुगल शासन का उत्तराधिकार के पक्ष में थी वो थी दारा सिकोहा की समर्थक थी ये जहां आरा। अब आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार उत्तराधिकार की लड़ाई औरंगजेब ने शुरू की। अब शुरुआत होती है वहां से जहां शाहजहां के मृत्यु की अफवाह फैल जाती है। अब दोस्तों शाहजहां काफी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बीमार रहने लगा और वह अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जी रहा था। उसी समय दारा सिकोहा जो था, दारा सिकोहा शाहजहां की सेवा कर रहा था, लेकिन दारा सिकोहा की सेवा के परिणाम स्वरूप शाहजहां जो था वह स्वस्थ होने लगा। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम समय में दारा सिकोहा को उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया। इसी बात को लेकर औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया। आप देखेंगे औरंगजेब ने दारा सिकोहा और औरंगजेब के बीच 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए। एक तो धर्मत का युद्ध और दूसरा सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। अगर दोस्तों आप देखेंगे ये दोनों के दोनों युद्ध 1658 ईस्वी में ही लड़े गए, धर्मत का और सामूगढ़ का युद्ध। दोस्तों धर्मत के युद्ध में आप देखेंगे दारा सिकोहा और साथ ही साथ मुराद और औरंगजेब इस युद्ध में एक साथ थे जो दारा सिकोहा के खिलाफ लड़ रहे थे। उसी समय आप देखेंगे दारा सिकोहा आगरा की ओर जब भागता है तो उस समय यह मुराद जो था दारा सिकोहा की सेना पर आक्रमण कर देता है और सामूगढ़ के युद्ध में फाइनली दारा सिकोहा परास्त हो जाता है। और दोस्तों इसी अवसर का लाभ उठाकर औरंगजेब मुराद का भी खेल खत्म कर देता है। आप देखेंगे धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध के साथ साथ औरंगजेब को अपने 2 भाइयों से निजात मिल चुकी है, उसमें दारा सिकोहा और मुराद था। अब दोस्तों जो बचा हुआ था शाह शुजा को उसने अगले ही वर्ष आप देखेंगे 1659 ईस्वी में इसने खजवा के युद्ध में शाह शुजा को भी परास्त कर दिया। शाह शुजा जो था अपनी जान बचाकर भाग गया असम वाले रीजन में। आज अगर आप देखेंगे जो अरकान वाली जगह है,
आज ये पड़ती है बर्मा म्यांमार वाले रीजन में, ये उस तरफ भाग जाता है और वहीं पर अपना जीवन बिताने लगता है। इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों, औरंगजेब ने अपने भाइयों के ही विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे और उनको भारत से बेदखल कर दिया। इस तरीके से औरंगजेब भारत में मुगल शासन की सत्ता संभाल लेता है और 1658 ईस्वी में मुगल शासक के रूप में औरंगजेब अपने शासन का शुरुआत करता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि उसके राजनीतिक अभियान किस तरीके से आगे बढ़े औरंगजेब ने दोस्तों दक्षिण के अभियान, आप देखेंगे इसके जो दक्षिण के अभियान रहे, दो पार्ट में आप इनका अध्ययन कर सकते हैं, 1660 से लेके 1680 ईस्वी तक, और दूसरा जो रहा 1681 ईस्वी के बाद जितने भी रहे वो। आप देखिए इस समय क्या था, औरंगजेब के जो नियुक्त सेनापति थे वही इस टाइम पीरियड में दक्षिण अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन 1681 के बाद औरंगजेब ने खुद जाकर दक्षिण में अभियानों का नेतृत्व किया। अब दोस्तों देखिए इस क्रम में इसने दक्षिण के अभियानों में बीजापुर और बीजापुर के अलावा गोलकुंडा इन दो को तहस नहस किया और यहां पर अपार धन संपदा को लूट लिया। और दोस्तों अब यहीं से इसके चरित्र की भी शुरुआत होती है। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार औरंगजेब ने बीजापुर को जीतने के बाद यहां पर कई सैकड़ों मंदिरों का विध्वंस किया और उन्हीं के ध्वंसावशेषों पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। हम आपको आने वाले टाइम पर इस बात को भी दिखाएंगे। हम पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आए हुए हैं कि किन किन मंदिरों को तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिदों का निर्माण करवाया, और हम आपको किताब भी दिखाएंगे कि जो औरंगजेब के समय में लिखी गई किताबें हैं उनमें उनका स्पष्ट वर्णन मिलता है। अब दोस्तों देखिए ये तो थे दक्षिण भारत के अभियान। अब इसी क्रम में अब ये क्या करता है, जो महाराष्ट्र वाला रीजन था, महाराष्ट्र वाला रीजन उस समय इस पर स्वयं शिवाजी शासन कर रहे थे। शिवाजी, आप देखेंगे औरंगजेब को शिवाजी ने कई बार पराजित भी किया और इसी क्रम में इसने शिवाजी के साथ छल करके उनको कैद भी कर लिया था और वह अपनी चतुराई से शिवाजी औरंगजेब की कैद से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसने, आप देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर जो था उसका भी विध्वंस कर दिया था। हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कौन सी सन में काशी विश्वनाथ जैसे मंदिर का विध्वंस किया गया। अब दोस्तों देखिए बीजापुर, गोलकुंडा और महाराष्ट्र, इतनी जगह को इसने आक्रमण किया और इसमें बीजापुर और गोलकुंडा पे तो इसे पूर्णतः सफलता मिल गई, लेकिन जब तक शिवाजी रहे तब तक आप देखेंगे महाराष्ट्र वाले रीजन में जो मराठा शासक थे उसकी दाल नहीं गली। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के पश्चात आप देखेंगे जो ताराबाई हैं, ताराबाई, इनके नेतृत्व में उन्होंने संघर्ष जारी रखा मराठाओं ने, लेकिन भले ही औरंगजेब को पूर्ण सफलता नहीं मिली लेकिन कुछ हद तक उसने मराठों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब दोस्तों देखिए हम आपको बताते हैं इसके अलावा इसने जो राजस्थान वाला रीजन था, राजस्थान का, आप देखिए राजस्थान में जो मेवाड़ और मारवाड़, इन पर इसने क्या किया, इन पर भी आक्रमण किया और इनके उत्तराधिकार ना होने की स्थिति में इसने इनको भी मुगल प्रशासन में मिला लिया। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि मेवाड़ और मारवाड़ में भी इसने कई सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। जहां भी इतिहास में दोस्तों क्या है, हम लोगों को इतिहास में ज्यादातर वही चीजें पढ़ा दी जाती हैं कि इसने राजनीतिक अभियान मेवाड़, मारवाड़, महाराष्ट्र, बीजापुर, गोलकुंडा पे किए। हमें यह नहीं पढ़ाया जाता है कि इसने किस प्रकार से भारत में जो भारतीय संस्कृति है उसका विध्वंस किया। आज हम बताएंगे आपको भारतीय संस्कृति जिसमें मंदिर निर्माण कला भी रही है उसका भी इसने किस प्रकार से विध्वंस किया। हम आपको लिस्ट लेकर आए हैं, पूरी लिस्ट दिखाएंगे और हम आपको पुस्तक भी बताएंगे कि किस पुस्तक में इसका पूरा वर्णन किया गया है। अब आइए दोस्तों हम इसका चरित्र चित्रण करते हैं, औरंगजेब आक्रांता था या नहीं। सबसे पहले देखिए हम आपको बता रहे हैं जो मुस्तैद खान जो था, साकी मुस्तैद खान, ये दोस्तों जो
औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही रहा। साकी मुस्तैद खान जो था, ये औरंगजेब जो था 1707 ईस्वी में जहन्नुम में चला जाता है। 1707 ईस्वी में, उसी समय में इसने पुस्तक लिखी मासिर ए आलमगीरी। मासिर ए आलमगीरी पुस्तक साकी मुस्तैद खान के द्वारा लिखी गई। उसमें ये क्या लिखता है, उसमें दोस्तों ये फारसी भाषा में इसने लिखी, ये याद रखिए। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, इसने 1947 में जब ये विवाद आया तो इसी पुस्तक को प्रूफ के रूप में रखा था। और इसको प्रूफ के रूप में रखने के बाद देखते हैं क्या किया गया। अब देखिए, औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने तोड़वाए मंदिर। मासिर आलमगीरी पुस्तक जो थी, इसको उसने कोट करते हुए बोला, औरंगजेब ने इस्लाम की स्थापना के लिए उत्सुक होकर सभी प्रांतों के राज्यपालों को काफिरों मतलब हिंदुओं के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया और तुरंत अन्य धर्म की शिक्षा, सार्वजनिक अभ्यास को बंद कर दिया गया। औरंगजेब का मानना था कि जो हिंदू संस्कृति के केंद्र हैं, उसमें जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा जो है इस्लाम के विरोध में है। इस वजह से उसने क्या किया, उस हिंदू परंपरा में दी जाने वाली जो शिक्षा के केंद्र थे उनको तोड़ने का आदेश दे दिया। 9 अप्रैल 1669 ईस्वी को जारी किए गए शाही फरमान के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर, ये देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर और साथ साथ मथुरा का जो केशव देव मंदिर है, आज विवाद है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का आप देखेंगे जन्मस्थली है, उसके बगल में ईदगाह बना हुआ है, ये वही है केशव देव मंदिर, इसको तोड़ा गया। और विश्वनाथ मंदिर, ये 2 महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो आज काफी चर्चा के विषय भी बने हुए हैं। तो याद रखिए 9 अप्रैल 1669 ईस्वी में पुस्तक का नाम है मासिर ए आलमगीरी। इस पुस्तक को कोट करते हुए आप देखेंगे ये पुस्तक 1707 में लिखी गई, तो उसी टाइम पीरियड में लिखी गई। तो केशव देव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उनके ध्वंसावशेषों पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। अब दोस्तों देखिए, इतिहासकार जो थे S.A.A. रिजवी, वो क्या लिखते हैं, औरंगजेब के शासन काल में अकबर का जो सुलह कुल अर्थात सर्वधर्म संभाव जो अकबर ने चलाया था, वो औरंगजेब के समय में देखने के लिए नहीं मिलती है। ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहे हैं S.A.A. रिजवी, इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा है 1665 ईस्वी में उन्होंने हिंदू व्यापारियों के द्वारा आयात पर, अब दोस्तों देखिए 1665 ईस्वी में क्या हुआ, जो हिंदू व्यापारी होते थे और मुसलमान व्यापारी होते थे, तो इनके आयात कर काफी अलग अलग थे। मुसलमानों से जितना आयात कर लिया जाता था उसका दोगुना आयात कर हिंदू व्यापारियों से लिया जाता था। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब की मानसिकता कितनी धर्मनिष्ठ थी, अर्थात वह धर्म के आधार पर काफी भेदभाव कर रहा था। हिंदुओं के साथ वह बहुत ज्यादा भेदभाव कर रहा था। आप देखिए दोस्तों 1679 ईस्वी में औरंगजेब क्या करता है, जब मेवाड़ मारवाड़ वाले रीजन में वह विजय हासिल करता है, भारत पर जजिया कर पुनः लागू कर देता है। जजिया कर जो था दोस्तों वह हिंदुओं पर ही लगता था। तो याद रखिए जजिया कर की शुरुआत 1679 ईस्वी में फिर कर देता है औरंगजेब। इससे दोस्तों उसकी हिंदू विरोधी मानसिकता का ही उजागर होता है। अब दोस्तों आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां तो हमने आपको बता दिया कि आयात शुल्क जो होता था वह हिंदुओं से दोगुना लिया जा रहा था। अब दोस्तों इतिहासकार रिजवी जी लिखते हैं, मंदिरों और हिंदू केंद्रों को ध्वस्त करने का एक सामान्य आदेश जारी कर दिया गया। बनारस का प्रसिद्ध जो काशी विश्वनाथ मंदिर था और मथुरा का केशव राय मंदिर जो था, इसको तोड़वा दिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा तोड़ने का आदेश दे दिया गया था। इस बात को आपको पता चलता है। अब दोस्तों हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि कितने मंदिरों को तोड़ा गया। अब दोस्तों ये देखिए औरंगजेब की करतूतों की लिस्ट। सबसे पहला, काशी विश्वनाथ मंदिर को 1669 ईस्वी में तोड़ दिया गया और उसके ध्वंसावशेषों पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। और जो आज दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में आप काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं, वो आप देखेंगे 1780 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया था, जिससे वह हिंदू आस्था का केंद्र बना हुआ है अभी भी। लेकिन वास्तविक जो काशी विश्वनाथ मंदिर था, वह ज्ञानवापी मस्जिद जो बनी हुई है, वही वास्तविक जो था काशी विश्वनाथ मंदिर था। हमने दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध इतिहासकार की पुस्तक को भी यहाँ पर कोट किया था। दोस्तों देखिए मंदिर के जो अवशेष थे
आज भी नींव, खंभों और मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में देखे जा सकते हैं। आज मस्जिद से सटे हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु पूजा करते हैं। उस परिसर का निर्माण इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में कराया था, हम आपको बता चुके हैं। ये देखिए, मासीर आलमगीर के इस्लामी रिकॉर्ड में कहा गया है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था जिसमें सभी प्रांतों के गवर्नर को हिंदू स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। अब दोस्तों दूसरा देखिए, दूसरी करतूत, ये औरंगजेब की दूसरी करतूत, केशव देव मंदिर। औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को भी ध्वस्त किया, जहां पर भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली है उसके पीछे ईदगाह बना हुआ है। वो हम आपको फिगर भी दिखाएंगे, उसके बारे में ये बात हो रही है। उसकी जगह ईदगाह मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब ने मंदिर से सारा धन भी लूट लिया। केशव देव मंदिर को जनवरी 1670 में गिराया गया था। औरंगजेब की कार्रवाई राजनीतिक रूप से भी प्रेरित हो सकती है, क्योंकि जिस समय मंदिर को नष्ट किया गया उस समय उसे मथुरा क्षेत्र में बुंदेलों के साथ साथ जाट विद्रोह के साथ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। लेकिन यह बात तो सत्य है, उसने कृष्ण की जन्मस्थली का जो मंदिर था उसको नष्ट किया। अब दोस्तों देखिए, ये तीसरा, विजय मंदिर को भी उसने गिराया। विजय मंडल, जिसे विजय मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये विदिशा, आप देखेंगे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र विदिशा, जो आजकल काफी चर्चा का भी विषय बना हुआ है मध्य प्रदेश में, कि विजय मंदिर को लेके भी कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। तो विदिशा जिले के मुख्यालय में स्थित है। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को 1682 में नष्ट किया गया था। 1682 मतलब औरंगजेब के ही समय में। आलमगीर मस्जिद का निर्माण कराया गया, इसी के ध्वंसावशेषों पे इसका निर्माण किया गया। अब देखिए गोलकुंडा, हम आपको बता चुके हैं गोलकुंडा और बीजापुर में भी इसने कई मंदिरों को तोड़ा। गोलकुंडा पर कब्जा करने के बाद औरंगजेब ने अब्दुल रहीम खान को हैदराबाद शहर का गवर्नर नियुक्त किया, जिसमें हिंदुओं की प्रथाओं, मंदिरों को नष्ट करने और उनकी साइटों पर मस्जिदों का निर्माण करने का आदेश दे दिया गया। अब देखिए, ये सरहिंद जो पंजाब वाला रीजन है, इसमें छोटे से गांव में एक सिख मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद में बदल दिया गया। अब देखिए, केवल हिंदू मंदिरों को ही नहीं, सिख के जो मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, उनको भी निशाना बनाया गया। इसके बाद देखिए, आप दोस्तों देखेंगे, ये जो था औरंगजेब ने जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड भी दिया था। इसके बाद इसकी सिखों से काफी झड़प भी हुई, सिखों से मनमुटाव भी रहा। अब देखिए सोमनाथ मंदिर को 2 बार औरंगजेब के शासन में तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में ध्वस्त किया गया, लेकिन औरंगजेब ने पाया कि हिंदू फिर भी वहां पूजा कर रहे थे। इसके बाद उसने सेना को लूट और नरसंहार करने के लिए फिर से भेजा। फिर क्या होता है, 1719 ईस्वी में इनायतुल्लाह ने औरंगजेब के पत्रों और आदेशों का कलेक्शन बनाया था। इसमें औरंगजेब के शासनकाल 1699 से 1704 के वर्षों का जिक्र है। अर्थात इसी में, इस वाले टाइम पीरियड में आप देखेंगे इसको दोबारा गिराया गया था, जो सोमनाथ मंदिर है। इसी से इस बात का पता चलता है, इन्हीं पत्रों से। अब देखिए, और भी दोस्तों कई मंदिरों को गिराया गया। लगभग डाटा बताता है लगभग 1000 मंदिरों को तोड़ा गया था। अब इससे भी ज्यादा या कम हो सकता है, ये कितना एग्जैक्ट ये डाटा है, ये एक चर्चा का विषय है, एक ये खोज का विषय है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर और हम आपको दिखाते हैं जो तोड़े गए। देखिए, जैसे गोलकुंडा, हम आपको बता चुके हैं गोलकुंडा पे इसने आक्रमण किया था। 200 मंदिरों की सामग्री से इसने क्या किया, मौसाराम मस्जिद का निर्माण गोलकुंडा में कराया। 200 मंदिरों को तोड़ा गया था, फिर उनकी सामग्री को इकट्ठा किया गया, फिर ये मौसाराम मस्जिद का निर्माण कराया गया। 1675 में हुबली में मंदिरों पर 17 मस्जिदें बनाई गई, आप समझिए। फिर इसके बाद महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रीतपुर में जामी मस्जिद ने घोषणा की कि मस्जिद को औरंगजेब ने एक हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया था, जो समय बीतने के साथ उजाड़ हो गई थी। इसके बाद स्थानीय मुसलमानों की मदद से 1878 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। दोस्तों, आपने देखा, हमने औरंगजेब का संपूर्ण विवरण आपके सामने रखा। अब दोस्तों, आज भारत में एक वर्ग है जो उसको आक्रांता बताता है, दूसरा उसको मसीहा बताने की कोशिश करता है। भले ही उनकी राजनीतिक लड़ाई हो, राजनीतिक लाभ और हानि के लिए वे अपने इस तरीके की बातें करते हो, लेकिन दोस्तों हमने आपके सामने पूरा औरंगजेब का चरित्र चित्रण रखा। अब आप कमेंट करके बताइए आप औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस को देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।